वर्ल्ड कप धमाका। स्वागत है आपका, मैं हूं समीप राजगुरु। मनिंदर सिंह, रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। जैसे मुकाबला खत्म होता है हम वादा करते हैं कि हम हाजिर हो जाएंगे और वादे के मुताबिक हम हमेशा वादा निभाते हुए यहां पर आपको मिलते हैं। लेकिन फिलहाल इससे पहले बातचीत करूं, आज दो बड़े बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। दो टीम्स पूल 1 से, ग्रुप 1 से जो है वो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। इंग्लैंड पहले ही ये सेमीफाइनल में पहुंचने का काम कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंची है। तो दो टीम्स यहां पर साफ हो गई हैं जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। एक है इंग्लैंड और दूसरी है ऑस्ट्रेलिया, और दोनों ही मैचेस आज बड़े बेहतरीन देखने को मिले। लेकिन मैं पहले उस मैच की बात करूंगा जहां पर इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला देखने को मिला, और दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 10 रन से जीता। और इंग्लैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में यह पहली हार है 4 मैचेस में लगातार जीतने के बाद, यानी कि जीत का पंच नहीं लगा, जीत का चौका लगा पाई यहां पर इंग्लैंड। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर हैट्रिक ली आज रबाडा ने 176 रन के स्कोर पर। 3 विकेट उन्होंने चटकाए। पहले उन्होंने लिया मॉर्गन, उसके बाद वोक्स और उसके बाद जॉर्डन को आउट किया। 176 पर उन्होंने 3 विकेट लेकर रबाडा ने हैट्रिक भी ली, कमाल की गेंदबाजी की। तो यह है आज इंग्लैंड की अगर बात करें, 190 का टारगेट दिया दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और उसके बाद इंग्लैंड ने बनाए 179 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। तो यह है इंग्लैंड का स्कोर कार्ड। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने एक वेस्ट इंडीज पर ताबड़तोड़ जीत दर्ज की 8 विकेट की। लेकिन उस मैच में हम जाएंगे बाद में, पहले बात करते हैं इस मैच की। मनीपा जी, इंग्लैंड का क्या माना जाए कि थोड़ा सा मोमेंटम टूटा, इस हार को किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि अगला मैच सेमीफाइनल को 10 तारीख को खेलना है, उससे ठीक पहले एक मैच हारना, सेमीफाइनल से पहले मैच हारना, आप किस तरीके से देखते हैं इसको, किस तरीके से आंकते हैं इस पूरी परिस्थिति को? मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हो जाता है एक्चुअली, बीच में किस तरह का एक ब्रेक लग जाता है। क्योंकि आपने वर्ल्ड कप जितने भी मैचेस देखे हो, जितने भी बार वर्ल्ड कप हुआ हो, देखा हो, कभी भी किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सिवा कि सारे मैचेस जीते हो फाइनल तक। सो ये एक हल्की सी ब्रेक लग जाना, एक वेकअप कॉल आ जाना मेरे ख्याल से सही भी होता है। और दूसरा, इंग्लैंड को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली है। साउथ अफ्रीका ने उनसे बेहतर क्रिकेट खेली जिसकी वजह से वो मैच जीते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट दे दिया था। फिर उसके बाद बॉलिंग में उनके स्पिनर्स ने कमाल किया, और फिर अंत में आके रबाडा ने भी कमाल कर दिया। जिस तरह से आप बता रहे हैं हैट्रिक ली, तो साउथ अफ्रीका की तारीफ करनी चाहिए जिस तरह से क्रिकेट खेले, लेकिन बहुत देर से जागे जिसकी वजह से क्वालिफाई नहीं किए सेमीफाइनल। बिल्कुल, और रबाडा भी आज अगर हैट्रिक पहले ले लेते, 87 रन से पहले अगर इंग्लैंड को रोकने में कामयाब हो जाते, तो नेट रन रेट जो था वो कुछ और कहानी बयां कर रहा होता, और हो सकता है दक्षिण अफ्रीका आज ऑस्ट्रेलिया की जगह सेमीफाइनल में होती। क्योंकि 3 टीम्स हैं ग्रुप 1 से जो 8-8 पॉइंट में खत्म करती है। लेकिन अगर इंग्लैंड की ओवरऑल बात की जाए, आरपी शानदार प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में। अब दक्षिण अफ्रीका बाहर हो गई है, भले ही ये मुकाबला आखिरी वाला जीती हो, लेकिन बात यहां पर इंग्लैंड की होगी जिसने पूल टॉप किया है। और इस टीम की सबसे बड़ी ताकत आरपी क्या दिखी, और कितनी बड़ी दावेदार आपको लग रही है कि वर्ल्ड कप T20 2021 इंग्लैंड जीत सकती है? कितनी बड़ी दावेदार, और क्या है इनकी ताकत? दावेदार तो बहुत बड़ी लग रही है मुझे। जैसा क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे T20 फॉर्मेट, एकदम सही तरीके से अगर मैं कहूँ, बैलेंस टीम है और ऑलराउंडर भी इनके पास है। अगर आज तो बैटिंग करते हम देख रहे थे, किस बॉक्स बल्लेबाजी करना है, पूरे शॉट लगा रहे थे। उसके बाद जॉर्डन भी थे, वो आउट हो गया, अलग बात। बहुत डीप बैटिंग करते हैं और बॉलिंग के ऑप्शन बहुत सारे हैं। आज एक थोड़ा झटका लगा, मुझे लगता है जेसन रॉय का। जेसन रॉय मांसपेशियों में खिंचाया, और ये बहुत दिन बाद वर्ल्ड कप में देखने को मिला है कि कोई टीम चेस कर रही हो और जीती ना हो। बिल्कुल, आज ये देखने को मिला क्योंकि कगिसो रबाडा ने वोट डाल दिया। पर इंग्लैंड की बात की जाए, बल्लेबाजी का क्रम बहुत बढ़िया यहाँ पे। लिविंगस्टोन वहाँ पे, मिलान, डेविड मिलान और जेसन रॉय, और यार मॉर्गन का बल्ला भी चल रहा, सबसे अच्छी बात। कप्तान अगर बैट से रन बना रहा है टीम के लिए भी अच्छा। मॉर्गन का बल्ला बहुत शान था आईपीएल पर। यहाँ के करा बात करें, गेंदबाजी बहुत बढ़िया, और एक स्पेशल खिलाड़ी मैं मानता हूँ मोइन अली को। जब उनको गेंद देते हैं, गेंद से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और बल्लेबाजी में भी काफी धार है उनकी बैटिंग में। बिल्कुल, और अगर मनीपा जी बात की जाए इंग्लैंड की बैटिंग की, ये बिल्कुल 2019 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप की तरह दिख रही है, जहां पर बैटिंग खत्म ही नहीं होती। डेविड मलान हो या फिर जॉनी बेस्टो हो, मॉर्गन हो, जॉर्डन हो, वोक्स हो, मोइन अली हो, मतलब पूरी टीम गेंदबाजी और बॉलिंग और फील्डिंग, ऐसा संतुलन इंग्लैंड की इस 2020 या व्हाइट बॉल क्रिकेट में दिख रही है, लाजवाब। बिल्कुल, स्टोक्स नहीं है इस टीम में, उसके बावजूद ये टीम इतनी बढ़िया लग रही है, इतना बढ़िया बैलेंस लग रही है। यूनिट कितना बढ़िया लग रहा है, और जिस तरह से आरपी ने बताया, बॉलिंग यूनिट बहुत बढ़िया है इनका, और बैटिंग भी देखे तो कितनी डीप तक इनकी बैटिंग जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो हार हुई है इससे ज़्यादा परेशान होगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास मटेरियल है इस विश्व कप को जीतने का। और बिल्कुल, और मैं थोड़ा सा बात यहाँ पर जॉस बटलर की करना चाहूंगा भाजी। जिस फॉर्म में जॉस बटलर लौटे हैं, ये इंग्लैंड के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। हौसला बहुत देगी, क्योंकि जॉस बटलर स्कोर चाहे कुछ भी हो, बटलर जब फॉर्म में होते हैं, सामने वाले का जो होता है वो टूटना मतलब पक्का होता है वो।
बहुत बड़ा बोनस है क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन भी हैं और हमने कई बार उनको देखा पूरे 20 के 20 ओवर तक टिके रहते हैं। आज हालांकि थोड़ा सा स्कोर बनाकर आउट हो गए, लेकिन बहुत बढ़िया लैम है, कितना बढ़िया टाइम कर रहे हैं। और विकेट कीपर्स के साथ हमने जनरली देखा है, क्योंकि विकेट कीपिंग करके आते हैं तो उनको अच्छा अंदाज़ा हो जाता है पिच की पेस का, उछाल का, और उसकी वजह से उनकी बैटिंग में भी निखार आता है, जो कि हमने देखा है जॉस बटलर की बैटिंग में। और विकेट कीपर्स जब लय में आते हैं ना, फिर उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और एक और खिलाड़ी जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जब आईपीएल में खेल रहे थे आरपी, तो इतने खतरनाक नहीं दिख रहे थे, बीच बीच में थोड़ा सा स्पार्क, चिंगारी जरूर दिखी, लेकिन ऐसी आग लगा सकते हैं, ये चिंगारी आग में तब्दील हो सकती है, मैं नहीं मालूम था। मैं बात कर रहा हूं लियाम लिविंगस्टोन की, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आज 112 मीटर का सबसे लंबा छक्का भी लगाया उन्होंने इस वर्ल्ड कप का, और रिकॉर्ड तोड़ा उससे पहले 3:30 दोपहर के मैच का, जहां पर 111 मीटर का छक्का आंद्रे रसल ने लगाया था। लेकिन लिविंगस्टन एक और ऐसा, मतलब कहूंगा, खोज की तरह है इंग्लैंड की टीम के लिए। आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं था उनका, लेकिन उससे पहले जब भी इंग्लैंड के लिए खेले वो बड़े बड़े शॉट लगाए, और कुछ मैचेस तो एक तरफा सिंगल हैंडेड जिता दिए। और अब देखो T20 फॉर्मेट में अगर आपके पास वो प्लेयरों की संख्या ज़्यादा है, जब वो चल जाए और मैच जिता दे, तो आपका हमेशा जीतने की संभावना बहुत प्रबल रहती है, जिसकी वजह से आप देखिए लिविंगस्टोन ने जब भी बल्लेबाजी करने आए बड़े बड़े शॉट लगाए। आज जो शॉट लगाए उन्होंने देखने योग्य थे। बिल्कुल। और ये बल्लेबाज ऐसा है कि आपको थोड़ा इनिंग बिल्ड भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि पहली गेंद से आके स्टार्ट हो जाए मारना, मौके पे मारता है, नहीं तो आपको इनिंग बिल्ड करके पार्टनरशिप भी लगाने का क्षमता रखता है। और इनके एक और खासियत है, ये बॉलिंग में भी ऑप्शन है इंग्लैंड कैप्टन के पास, क्योंकि बॉलिंग भी करके देते हैं। अगर पिच में थोड़ी सी मदद हो स्पिनर्स के लिए, तो अच्छी खासी ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं, और बहुत बढ़िया डालते हैं, बड़े बैलेंस के साथ डालते हैं। बिल्कुल, यही वजह थी कि ये आईपीएल में लिए गए थे, और अब उम्मीद यही कि जो मेगा ऑक्शन होगा, लियाम लिविंगस्टन जो है एक बड़ा एसेट होगा। काफी इनके पीछे जो है फ्रेंचाइजी बोली लगाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस खिलाड़ी को देखकर। लाजवाब। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम दिख रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे आंकड़े जो है लगातार ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी चल रहे हैं, मतलब मेरे को ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी अब जाने का वक्त आ गया। और एक बात यहां पर करनी होगी, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, आखिरी मुकाबले तक वेट करना पड़ा उनको। एक जमाने में दबदबा होता था ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो है ना, पसीने छूट जाते थे, रात को नींद नहीं आती थी, ऐसी टीम थी। 2005, 6, 7 तक ये टीम ऐसी थी, और आरपी ने उस टीम के खिलाफ खेला है। क्या टीम ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी, तो वो दबदबा जो था अब ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। आखिरी मुकाबले तक वेट करना पड़ा, लेकिन कई सारे पॉजिटिव्स आरपी हमें देखने को मिले ऑस्ट्रेलिया की टीम में। क्वालिफाई भी किया, और शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव 89 रन आज डेविड वार्नर ने बनाए। दो टीम्स सेमीफाइनल की मिल चुकी है ग्रुप 1 से। ग्रुप नंबर 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, और अब इंतजार है कि अफगानिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को पटके और हिंदुस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। कल शाम को हमें पता चल जाएगा, शाम 7, सवा 7 बजे तक, क्योंकि 3:30 बजे वो मुकाबला है। लेकिन हम उस मुकाबले की बात नहीं करेंगे जहां पर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला होने वाला, और हमारा क्या होगा उस पर बात करें। हम बात करेंगे जो दो टीम्स, बड़ी टीम्स सेमीफाइनल में पहुंची अब से कुछ देर पहले, उस पर। और इंग्लैंड के बारे में हमने बात की ब्रेक से पहले, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मन्नीपा जी और आरपी का मानना है कि इंग्लैंड जो है इस वक्त इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार लग रही है। बिल्कुल 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप जो था, बिल्कुल उसी की तरह एक संतुलित टीम यहां पर नजर आ रही है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स, लाजवाब टीम, वेल बैलेंस्ड टीम। लेकिन हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी मुकाबले तक आरपी इंतजार करना पड़ा। सवाल आरपी की तरफ जागा था, ये देखिए। और ऑस्ट्रेलिया ने आज मुकाबला जीता वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेट से, बड़े दबदबे के साथ। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी थी, एक पॉजिटिव जिसको कहें, वो था डेविड वार्नर का फॉर्म में आना। इससे पहले भी एक पारी उन्होंने खेली थी, उसके बाद लेकिन फिर से वो 0 पे चले गए थे, और लगा कि वो एक ऐसा ही वो फ्लूक था, तुक्का लग गया था। लेकिन आज दोबारा उन्होंने जो बल्लेबाजी की, वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी। और सेमीफाइनल पहुंचने से पहले डेविड वार्नर का फॉर्म में आना, क्योंकि उनकी ताकत फिंच और वार्नर है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आरपी। बिल्कुल, जब कोई टीम सेमीफाइनल पहुंचती है, समीप, तो बहुत सारे पॉजिटिव रहते हैं, इसमें जैम्पा गेंदबाजी को, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट आपने बोला ना, यहाँ पर दोनों ओपनर, क्योंकि इससे पहले शायद 8-8-0 बना चुके थे दोनों ओपनर, दोनों ने बराबरी कर ली थी, एलन फिंच ने और डेविड वार्नर ने। वो बड़ा रेस चल रही है, हाँ, बड़ा संकट का टाइम था ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कि हमारे ओपनर कैसे फॉर्म में है। फिंच थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट तो करते थे, पर डेविड वार्नर बिल्कुल। लेकिन आज जैसी बल्लेबाजी की, एक थोड़ा पुराने डेविड वार्नर दिखे, कि आप शॉट भी देख रहे हैं, कवर से बाहर कट मारते हुए दिखे यहाँ पे। नहीं, पहले तो क्या था, बीट हो रहे हैं, पैर चल नहीं रहे, क्योंकि आप जब पैर नहीं चलते ना, बॉल तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर जब बॉल तक पहुंचते, सर आपको बहुत ऊपर रहता है, इससे गेंद कई बार हवा हो जाता, आउट होते। पर आज उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किया। और ये या तो ये भी कह सकते हैं आप कि इतने सारे खराब पैचेस थे, तो एक दिन तो अच्छा आना ही है, ऐसा नहीं लेकिन अच्छा नहीं आना है। खिलाड़ी तो बड़ा हाई है, पूरे टाइम अच्छा करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर, तो एक दिन तो अच्छा आना है। पर इस मौके पर अच्छा आना जब टीम को बहुत ज़्यादा जरूरत थी कि आपको रन रेट बेटर था, पर जीतना भी इंपॉर्टेंट था। वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ
जहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम हैं। चलिए वो नाम तो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी एक दबदबा तो रहता है वेस्ट इंडीज टीम का यहाँ पर। तो डेविड वार्नर का आज की पारी बहुत महत्वपूर्ण थी उनके लिए भी, और उतनी महत्वपूर्ण थी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। कैसा आगे का मैच खेलेंगे वहाँ पर, फिंच तो थोड़ा बहुत बेटर कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और आज अगर वेस्टइंडीज का स्कोर देखें, 158 का आपको टारगेट दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने उस टारगेट को 16.2 ओवर में हासिल कर लिया। और डेविड वार्नर ने बनाया 89 रन 56 गेंदों में, 9 चौके और 4 छक्के। और दूसरी एक अच्छी खबर, मिचेल मार्श एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनकी ताकत बनकर उभरे थे लेकिन बीच में गायब हो गए। शायद मनी पाजी से बात हो रही थी हमारे ड्रेसिंग रूम में, तो कहीं ना कहीं उनके फिटनेस पर सवाल था। लेकिन इस ओपनिंग जोड़ी को एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि ब्रेक पे जाना है यहाँ पर मनी पाजी। वार्नर और फिंच को जोड़ी के तौर पर लेकिन एक साथ फायर करना होगा, जो दिख नहीं रहा है अभी तक। अगर ये एक साथ फायर कर गए तो फिर ये इस टीम को हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इस अंदाज से बैटिंग करते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर्स है। जब रन्स बनाते हैं तो इम्पैक्ट बनाते हैं मैच के ऊपर। जैसे आपने बताया कि 158 रन का टारगेट था और केवल 16.2 ओवर्स में चेस कर दिया। वो डेविड वार्नर की बैटिंग, जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं उसकी बदौलत ही था, क्योंकि 56 बॉल में 89 रन, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए और बड़े सही टाइम पे फॉर्म में आए हैं। क्योंकि पहले भी एक मैच में 60 कुछ रन बनाए थे, लेकिन ये सेमीफाइनल के पहले जो इनिंग्स खेली है ना, इससे उनका आत्मविश्वास बहुत जगेगा। बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप धमाके का जो पहला धमाकेदार यहाँ पर सेमीफाइनल लाइनअप बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, जिसके बारे में बोल रहा था। एक मजेदार मुकाबला दिख रहा है यहाँ पर। और इंग्लैंड के साथ कौन खेलेगा, हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारी भारत की टीम हो, लेकिन फिलहाल उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कल के मुकाबले तक के लिए अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। लेकिन पाजी, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का तो मुकाबला तय हो गया यहाँ पर। एक बेहतरीन मुकाबला उम्मीद कर सकते हैं, और पाकिस्तान मुझे लग रहा है शायद एक कदम आगे है ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तान की टीम ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का भी हौसला काफी बड़ा होगा जिस तरह से उन्होंने मैच जीता है, क्योंकि एक सर्टेन ओवर्स में मैच जीतना था ताकि उनका रन रेट कम ना हो जाए किसी भी तरह से। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बढ़िया मैच होगा सेमीफाइनल। बिल्कुल। और आप पे इंतजार इस मैच का आपको, ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान का? सभी को इंतजार है, क्योंकि अच्छा मैच अब दूसरे लेग में पहुंच गया, दूसरे पड़ाव की तरफ पहुंच के, जहां पर सेमीफाइनल की रेस स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा टूर्नामेंट खेला और एक बार तो लगा था शायद इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं रहेगा, पर धीरे धीरे अपना बिल्डअप करते गए अपनी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और सेमीफाइनल में पहुंच गया है, तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो चलिए, एक अच्छा मैच कल भी हमें उम्मीद है देखने को मिलेगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, और उम्मीद यही कि अफगानिस्तान कुछ उलटफेर करके दिखाए तो मजा आ जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।